जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास है जयपुर। बच्चों सी लैंग्वेज चल रही थी और सी लैंग्वेज के अंदर स्टोरेज कंप्लीट समझा दिया था मैंने कि स्टोरेज क्लास कौन कौन सी होती है। और मैंने कहा था ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्नल, ये मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिए थे। आज जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं स्टोरेज क्लास एंड कांस्टेंट से रिलेटेड, एक नया वर्ड और जोड़ा है मैंने आज, कांस्टेंट। कांस्टेंट और स्टोरेज क्लास के क्वेश्चन में मिक्स करके ले रहा हूं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बच्चों किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कांस्टेंट में से और ये काम कैसे करता है उसको समझना। फिर अपन न्यूमेरिकल लेंगे, इसके जितने भी अब तक प्रोग्राम बने उनको लेंगे। थ्योरेटिकल प्रोग्राम ज्यादा आते हैं वो भी मैंने लिए हैं इसमें, और इसके अलावा थ्योरी भी बहुत ज्यादा आती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं वो भी मैंने लिए हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन संडे को क्लास होगी आपकी। कल संडे को 9 बजे क्लास होगी आपकी। हाँ जी बच्चों, चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है वो सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, एक कीवर्ड होता है, और ये क्या है, कौन सा कीवर्ड है, कांस्ट। ये जहां पर भी लगे इसका मतलब यह है कि उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। बच्चों देखिए मैंने लिखा, चलिए एक प्रोग्राम है छोटा सा, उसको समझना, फिर अपन एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। इंटीजर मैन, और मैंने ये लिखा कॉन्स्ट इंटीजर A5। बच्चों कॉन्स्ट इंटीजर A5, और फिर मैंने ये लिखा प्रिंट एफ %d और प्लस है। समझना बच्चों, ये क्या चीज है, ये डेफिनेशन है, ये डिक्लेरेशन था इतना, ये डिक्लेरेशन था, ये पूरा देखा जाए तो डेफिनेशन है, सबको पता है। इंटीजर है, ऑटो भी है। ऑटो क्यों है, क्योंकि इसकी स्टोरेज क्लास नहीं दे रखी, बाय डिफॉल्ट ये ऑटो है। बच्चों यहां पर आइए, मैंने कहा ए बना होगा, ए कौन सा है, इंटीजर है, लेकिन कौन सा है बच्चों, कॉन्स्ट है। इसका मतलब इसके अंदर 5 आ गया बच्चों। आपने अगर इसके साथ कॉन्स्ट लगा दिया, इस ए के साथ, तो दिमाग में लाइए इस ए को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है। कांस्टेंट का मतलब एक वेरिएबल कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा जब उसके साथ कांस्ट कीवर्ड लगा दे। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप बताइए 5 डाला, पहले इसको बढ़ाइए, आप बढ़ा सकते हो क्या इसको? आप इसको नहीं बढ़ा सकते, क्या जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आपने कॉन्स्ट वर्ड लिखा है, आपने जो कीवर्ड यूज किया वह है कॉन्स्ट, और जिसके साथ कांस्टेंट, कोई वेरिएबल के आगे अगर कांस्टेंट लगा हुआ है, इसका मतलब है आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझना। कुछ बच्चे लेट क्लास में आते हैं, 9 बजे का ध्यान रखिए। मैं अगर 4-5 मिनट लेट आता हूं चलेगा, लेकिन तुम मत आओ। हाँ जी, क्लियर है सबके? अगर बच्चों मैंने ऐसे लिखा इंटीजर ए, और यहां पर मैंने लिखा इंटीजर मैन, इंटीजर ए, और बच्चों ए यहां पर क्या लिखा मैंने, 5। और अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट है %d। बच्चों इसमें और इसमें क्या अंतर है, सुनना अच्छी तरीके से। इंटीजर मैन, कॉन्स्ट इंटीजर ए, कांस्टेंट का पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं। और यहां पर लिखा A5 और प्रिंट एफ %d एंड ए। बच्चों दोनों प्रोग्राम में तुम ये सोच रहे हो सर कॉन्स्ट इधर लिखता है, इंटीजर इधर लिखता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कॉन्स्ट आप इधर और ये इधर, ये तो इसकी उपलब्धियां है, इसकी उपाधियां है, इसकी डिग्रियां है। इंटीजर ऑटो कॉन्स्ट लिख दो, कॉन्स्ट इंटीजर ऑटो लिख दो, इंटीजर कॉन्स्ट ऑटो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब बच्चों क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्वेश्चन है इंटीजर मैन, इंटीजर A5 और ये प्रिंट एफ, ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल आपका बच्चों, यहां से यहां तक ये आपका नॉर्मल वेरिएबल है बच्चों। इंटीजर ए बना होगा, ए कोई कांस्टेंट नहीं है, सिंपल वेरिएबल है। ए के अंदर 5 आया होगा और प्रिंट क्या हो जाएगा बच्चों 5, ये इसका आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों जब इसको गौर से देखोगे आप, एक अलग ही चीज है बच्चों। याद रखना जब कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपन, मैंने लिखा कॉन्स्ट इंटीजर ए, तो बच्चों असाइन भी यही होना चाहिए, असाइनमेंट भी यही होना चाहिए। क्यों, देखो इधर बच्चों, ये यहां से यहां तक ए बना, ए बन गया। लेकिन बच्चों जब ये आगे जाएगा तो ए की पुरानी वैल्यू जो थी, जिसको अपन कहते हैं गार्बेज, क्योंकि सबको पता है जब ये आएगा तो अगली लाइन में आएगा। लेकिन जो गार्बेज फिक्स है, क्योंकि आपने यहां कॉन्स्ट क्रिएट कर दिया, कॉन्स्ट क्रिएट करते जो पहले से पड़ी हुई है वही फिक्स रहेगी, आप उसको अलग से असाइन नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों जब ऐसे लिखता हूं तो आप इसके साथ में डेफिनेशन दे रहे होते हैं। ये लाइन लिखना सही है, यहां आप असाइन कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ना इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्ट है बच्चों, ये अलग है, ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। यहां पर ये दोनों हुआ एक साथ, इसलिए बच्चों यहां क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब तुम समझ गए होंगे, अगर ऐसे लिखते तो एरर नहीं आती, ऐसे लिखते तो एरर नहीं आती। कांस्टेंट वेरिएबल का असाइनमेंट तुरंत होता है जिस समय वो क्रिएट होता है, जिस समय डिक्लेरेशन होता है उसी समय डेफिनेशन भी होती है उसकी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कमेंट कर दीजिए कांस्टेंट का क्या मतलब है। अरे कांस्टेंट के गिने चुने दो मतलब है, एक तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते और एक असाइनमेंट उसका उसी समय होगा। बच्चों एक क्लियर कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कमेंट नहीं आए बच्चों आप लोगों के। उषा कह रही है क्लियर है। मुकेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुकेश, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ जी क्लियर है अंत तक। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है और बच्चे कहते हैं सर चेंज कहां हुआ, ये में 5 ही तो डाला। अरे चेंज हो गया क्योंकि पहले गार्बेज वैल्यू थी, ऑटो है गार्बेज वैल्यू थी। अगर स्टैटिक लगा देता यहां पर तो वैल्यू 0 थी यहां पर बच्चों, बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू ले लेता है। फिर उसके ऊपर ये वैल्यू की कॉपी क्या कर रहे हो, कॉपी कर ही नहीं सकते आप, कॉपी कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपने कॉन्स्ट वर्ड लिखा है। अगर आपको डालना है तो यहीं पर डालो। कहने का मतलब ये हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में मैंने देखे कि कांस्टेंट वेरिएबल अगर कोई क्रिएट हो रहा है या किसी वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट वर्ड कीवर्ड लग रहा है तो उसका असाइनमेंट उसी लाइन के अंदर होगा, बाद में नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, लूंगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन। अब चलिए कुछ और चीज, कांस्टेंट आपके सामने आ गया। कांस्टेंट तो बस इतना ही है और कुछ ज्यादा है नहीं। एक तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते यानी चेंज नहीं कर सकते, और एक जिस समय उसको लिखा जा रहा है, जिस समय उसको लिखा जा रहा है उसी समय उसका असाइनमेंट होगा, ध्यान रखिए। क्लियर। नेक्स्ट, अब एक दो बातें और सुनो बच्चों। एक बार ये होता है कि जो आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, मैंने आपको समझाया था आइडेंटिफायर, कहां समझाया था आइडेंटिफायर, फर्स्ट वीडियो कोई देख लीजिए, उसमें आइडेंटिफायर मैंने समझाया था। मतलब मान लो कोई फंक्शन क्रिएट किया मैंने, कि मान लीजिए मैंने लिखा इंटीजर फन, तो बच्चों ये भी एक आइडेंटिफायर है। मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने लिखा इंटीजर और इस वेरिएबल का नाम अरविंद लिखा। बच्चों इंटीजर अरविंद ये एक वेरिएबल का नाम है, ये एक फंक्शन का नाम है, वो एक वेरिएबल का नाम है। मान लो मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करता हूं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। स्ट्रक्ट अंबिका क्लास, अंबिका क्लास, बच्चों ये भी एक आइडेंटिफायर है। मतलब किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी स्ट्रक्चर का नाम, किसी यूनियन का नाम, किसी एनम का नाम, किसी एरे का नाम, इंटीजर, इंटीजर। और चलिए मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, ये भी एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं बच्चों, किसी वेरिएबल का नाम, किसी वेरिएबल का नाम, किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी स्ट्रक्चर का नाम, किसी यूनियन का नाम, किसी एनम का नाम, ये सब आइडेंटिफायर है। बस तो इस आइडेंटिफायर के ऊपर कुछ वर्ड सुनना आप अच्छी तरीके से।
यहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाता है। आज चल क्या रहा है, स्टोरेज क्लास, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी के। बच्चों एक चीज क्लियर कर लीजिए, जो भी आइडेंटिफायर है, उनका जो नाम लिखा जाता है, मैंने कहा ये इंटीजर, और मैंने ऐसे लिख दिया इंटीजर 8 9 ABC, क्या ये वेरिएबल नाम सही है और इसमें 5 डाल दिया? क्या ये वेरिएबल नेम सही है? क्या ये वेरिएबल नेम गलत है? ये जो वेरिएबल नेम है, जो वेरिएबल का नाम लिखा आपने इंटीजर टाइप सही है, लेकिन ये वेरिएबल नेम गलत है। जब आप आइडेंटिफायर बनाते हो बच्चों, याद रखना, आप A to Z यूज कर सकते हो, आप स्मॉल a to स्मॉल z यूज कर सकते हो। बच्चों आप स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, आप सिंबल यूज नहीं कर सकते, केवल एक को छोड़कर किसको? अंडरस्कोर। ये क्या है बच्चों? अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। हाँ, 0 to 9 ये यूज कर सकते हो आप। एक सिंबल को यूज नहीं कर सकते, बाकी सब यूज कर सकते हो। सिंबल में केवल अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? ये गलत क्यों है? यहां तो यही यूज आया 8 9 ABC, इसलिए गलत है क्योंकि जो फर्स्ट करेक्टर है, ये जो फर्स्ट करेक्टर है, 1 करेक्टर 2 3 4 5, यानी जो फर्स्ट है, ये आपका नंबर नहीं हो सकता, ये आपका नंबर नहीं हो सकता बच्चों। तो ये क्या हो सकता है? जो फर्स्ट करेक्टर है, वर्ड सुनना, जो फर्स्ट करेक्टर है बच्चों, जो फर्स्ट करेक्टर है वो अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, चाहे A to Z हो, चाहे स्मॉल a to z हो, और एक वो अंडरस्कोर हो सकता है। क्या हो सकता है? अंडरस्कोर। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यानी फर्स्ट कैरेक्टर ये हो सकता है और ये हो सकता है, यानी नंबर नहीं हो सकता। बच्चों आइडेंटिफायर के नाम कैसे दिए जाते हैं समझने की कोशिश कर लो। बच्चों यहां तक क्लियर? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते, क्या क्या हो सकता है आइडेंटिफायर में? ये सब हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता, ये फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता, ये फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। ये हो सकता है फर्स्ट कैरेक्टर, ये हो सकता है फर्स्ट कैरेक्टर, ये हो सकता है फर्स्ट कैरेक्टर। बच्चों क्लियर कर लीजिए। एक बार एक क्वेश्चन आया, समझना, मैंने लिखा इंटीजर और मैंने ये लिख दिया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्या ये चल सकता है? क्या ये चल सकता है? इंटीजर A B और C थोड़ा दूर गैप लगा के, क्या ये चल सकता है? नहीं, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं इंटीजर 5 ABC, क्या ये चल सकता है? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं होना चाहिए, यह नंबर नहीं होना चाहिए। बच्चों क्लियर है? अगर मान लीजिए मैंने लिखा करेक्टर और यहां पर लिखा अरविंद और यहां पर 5 3 और 5, बच्चों क्या ये सही है? क्या गलत है? लेकिन क्यों? क्योंकि स्पेस है, लेकिन अंडरस्कोर करते ही अब ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैंने ये लिखा स्ट्रक्ट और मैंने ये लिख दिया बच्चों A5, क्या ये सही है क्या बच्चों? बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? समझ में आ गया होगा सारा खेल, ये बिल्कुल सही है। बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। अब छोटा सा कंसेप्ट और समझो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया कि अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इंटीजर और यहाँ 5, ये अंडरस्कोर है। क्या चीज है बच्चों? अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर है तो चलेगा, वैलिड है। बच्चों ये नाम और ये नाम दोनों अलग अलग है, ये चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्कोर है। बच्चों अंडरस्कोर चल जाएगा, याद रखना, ये चलेगा, ये चलेगा। वेरिएबल का नाम ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर कोई ये कह दे इंटीजर और यहां पर ई कर दे तो बच्चों ये चलेगा, क्योंकि ये अल्फाबेट है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों अगर कोई सिंबल की बात कर दे इंटीजर हैश, तो बच्चों ये एरर आ जाएगी, क्योंकि ये सिंबल है,
ये सिंबल है और सिंबल नहीं चलेगा। इंटीजर पाई ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पाई एक सिंबल है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, सिंबल है बच्चों, ये क्लियर। लेकिन बच्चों अगर इसी पाई को मैं ऐसे लिख दूं इंटीजर पी आई, तो अब ये चल जाएगा क्योंकि वैलिड है। अब तक का क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। हाँ जी बच्चों, कमेंट नहीं आया आप लोगों के, आज एक्टिव कम हो तुम। कल क्लास लगेगी, ध्यान रखिए, कल 9 बजे क्लास लगेगी। कल सर्वर डाउन था इसलिए क्लास नहीं ले पाया। कल क्लास लगेगी 9 बजे, संडे जरूर है लेकिन क्लास लगेगी। मैं उदयपुर में ही हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, जब तक हूँ कंटिन्यू क्लास चलेगी आपकी। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सब, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइडेंटिफायर पे एक चीज और क्लियर कर लो, तो जो आइडेंटिफायर है उसमें जो करेक्टर होते हैं वो करेक्टर 31 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 31। मैंने लिखा इंटीजर, इंटीजर यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे चलते चलते जेड 26 हो चुके बच्चों। फिर 1 2 3 4 5 6 बच्चों, 1 2 3 26 27 28 29 30 31 32 और यहाँ 5 डाला, क्या दे देगा? एरर। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर में बच्चों ये 6 नहीं आना चाहिए था, 31 कैरेक्टर तक हो सकते हैं। 31 कैरेक्टर तक अगर होता तो बच्चों ये राइट होता, और 32 होते ही क्या दे देगा? एरर। आइडेंटिफायर की जो साइज है, आइडेंटिफायर की जो साइज है, आइडेंटिफायर की जो साइज है या वेरिएबल नेम है, जो स्ट्रक्चर का नेम है, जो यूनियन का नेम है, जो एनएम का नेम है, जो फंक्शन का नेम है, उनमें क्या क्या सावधानी रखनी सब बता दिया। क्या वो नंबर से स्टार्ट हो सकते हैं? नहीं। क्या वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं? यस। क्या उनमें गैप आ सकता है? नहीं। क्या अंडरस्कोर बीच में आ सकता है? यस। बाकी और कोई स्पेशल सिंबल बीच में आ सकते हैं? नहीं। क्या और कोई स्पेशल सिंबल, मान लो मैंने ऐसा लिखा ए बी सी और यहां पर मैंने ये लिख दिया, गलत। स्पेशल सिंबल बीच में नहीं आ सकता आइडेंटिफायर, कहीं पर भी नहीं आ सकते एक अंडरस्कोर को छोड़कर। गैप नहीं आ सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर ऐसा लिख दिया मैंने आइडेंटिफायर का नाम, इनवैलिड, इनवैलिड। और बच्चों अगर 31 कैरेक्टर से ज्यादा यूज कर लिया तो भी सी इनवैलिड शो कर देती है। हाँ, जीसीसी और इनके अंदर नहीं, उनमें आपको सबको पता है। जैसे 32, याद रखना ये ट्रबो सी की बात कर रहा हूं, ट्रबो सी सी प्लस प्लस की अगर मैं बात करूं तो 31 कैरेक्टर तक अलाउ है। लेकिन अगर मैं जीसीसी की बात करूं तो बच्चों यहाँ 63 कैरेक्टर तक अलाउ है। क्लियर? वो अगर जीसीसी दे तो याद रखना 63 कैरेक्टर तक, और ट्रबो सी सी प्लस प्लस दे तो ये, और कुछ नहीं दे तो भी ट्रबो सी मान के आपको आंसर देना होता है। क्लियर बच्चों? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बच्चों पूरा स्टोरेज क्लास खत्म, आइडेंटिफायर खत्म, कांस्टेंट खत्म। अब इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा एक बार बताइए, स्टोरेज क्लास की तुमने अटेंड की क्लास? पूरा स्टोरेज क्लास मैंने समझा दिया। आज मैं उसके भी न्यूमेरिकल लूंगा और इनके भी न्यूमेरिकल लूंगा। क्लियर? कर दे स्टार्ट। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन को देखो, ये आ चुका है। इंक्लूड stdio.h में इंटीजर में, और ये प्रोग्राम। बच्चों एक बार बताइए, यहाँ आइडेंटिफायर का खेल है, यहाँ प्रिंट करवा रहा है, या तो एरर आएगी या नो प्रिंट होगा, बस खत्म। ये गार्बेज तो नहीं आ सकता, जीरो तो नहीं आ सकता, या तो कंपाइल टाइम एरर आएगी या 9 होगा। इनको काउंट करो। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और 22 से तो चलेगा, दौड़ेगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा? 9। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ये क्वेश्चन क्लियर है क्या। बच्चों 22 तो चलेगा, 31 तक चल सकता है। आइडेंटिफायर का जो नाम है, वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है, यूनियन का नाम है, फंक्शन का नाम है, जो भी नाम आप अपनी तरफ से देते हो उसमें 31 कैरेक्टर हो सकते हैं। तुम सोच रहे होंगे सर नंबर कैसे आगे इसमें? अरे नंबर आगे नहीं आ सकता, पीछे कहीं पर भी आ सकता। वापस बोल देता हूं एक बार, अल्फाबेट आ सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट आ सकते हैं, नंबर आ सकता है, लेकिन नंबर शुरू में नहीं आ सकते। स्पेशल सिंबल कोई नहीं आ सकता केवल अंडरस्कोर को छोड़कर, बस इतना सा कंसेप्ट, और गैप नहीं आ सकता। क्लियर बच्चों? ठीक, नेक्स्ट। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखूं गलत है,
लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं सही है, अगर मैं ऐसे लिखूं सही है, लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसे लिखूं ये गलत है, क्योंकि अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर यहां होता है। बच्चों ये गलत है, ये सही है, बच्चों ये सही है, बच्चों ये गलत है। पूरा खेल समझ में आ गया होगा, पूरा समझाने की कोशिश की बच्चों मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, और धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दो बार वीडियो को देखोगे 100% समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। अरे पाई तो सिंबल है बच्चों, पाई तो सिंबल है, अल्फाबेट नहीं है। सबको पता है अल्फाबेट तो ऐसे होते हैं, पी आई लिखते हैं फिर ठीक था, लेकिन ये पाई तो सिंबल है बच्चों, ये पाई सिंबल है। आप बताइए क्या आ जाएगी? कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंबल, ये सिंबल आ ही नहीं सकते। डॉलर है, हैश है, पाई है, क्लियर, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, ये आ ही नहीं सकते, ये सब अलाउड है ही नहीं बच्चों, एरर आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बारे में बहुत कुछ बताया था। अगर मैं इतना लिखूं इंटीजर ए, बच्चों डिक्लेरेशन होता है। इसका मतलब है ये कंपाइलर को ये बताता है कि जो ए होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, बस इसका इतना सा काम है। जो ए होगा उसमें इंटीजर वैल्यू जाएगी, बस इतना सा काम है। जो ए है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, ये बताएगा। लेकिन बच्चों इसमें वैल्यू क्या है? अगर मैं ऐसे लिख दूं इंटीजर A5, इसको बच्चों डेफिनेशन कहते हैं। ये ए बना और इसके अंदर क्या आ गया? 5। इसको बोलते हैं डेफिनेशन, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। गौर से देखिए क्या कह रहा है, आई इंटीजर टाइप है और एक्सटर्न है। एक्सटर्न का मतलब ये हो गया एक फाइल ये है, मतलब एक मेन प्रोग्राम ये है, और बच्चों इसकी जो वैल्यू है आई की वैल्यू वो डिफाइन बाहर होगी, कहीं पर भी डिफाइन कहां होगी? बाहर। एक्सटर्न का मतलब ये होता है कि आई एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप है, आई एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप है, आई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप है, लेकिन उसमें वैल्यू कितनी है ये पता नहीं है बच्चों, अभी क्रिएट नहीं हुआ, 2 बाइट नहीं है अभी इसकी साइज, अभी तक इसने मेमोरी को एसेज नहीं किया। लेकिन अगर कोई पूछे साइज ऑफ आई तो 2 बाइट है, लेकिन वाकई अभी इसने मेमोरी को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब मेमोरी ऑक्युपाई नहीं की इसने। बच्चों ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है आई इंटीजर टाइप है, मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू जाएगी। दूसरा एक्सटर्न है, एक्सटर्न मतलब ये जो आई है इसमें वैल्यू बाहर डाली जाएगी, मेन के बाहर डाली जाएगी। बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक्सटर्न का मतलब है 2 फाइल, ये फाइल और इस फाइल दोनों में रिलेटेड होता है ये आई। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर आपने आई यहां डिफाइन किया तो इसके मेन के अंदर, फाइल का मतलब होता है एक मेन, इस मेन के अंदर आई की वैल्यू नहीं डाली जाएगी। अगर देखो इसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूं। इधर देखो मैंने लिखा इंटीजर मैन, इंटीजर मैन, और यहां पर लिखा एक्सटर्न, एक्सटर्न इंटीजर आई, और यहां पर अगर मैं 5 लिख दूं बच्चों एरर दे देगा ये, प्रिंट एफ %d एंड आई। बच्चों ये एरर दे देगा। क्यों दे देगा एरर? क्योंकि आपने क्या बताया, इंटीजर जो आई है वो इंटीजर टाइप है, मतलब इंटीजर वैल्यू जाएगी, और इसकी डेफिनेशन मेन के बाहर दी जाएगी। ये एक्सटर्न है बच्चों, एक्सटर्न है तो इसकी जो असाइन वैल्यू है, एक्सटर्न की असाइन वैल्यू मेन के बाहर दी जाएगी। अगर कोई ये कह दे सर अगर मैं ये लिखूं इंटीजर मेन और इसके बाहर ही लिख दूं मैं यहां पर एक्सटर्न इंटीजर i5, अब दिक्कत है क्या? अब कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए प्रिंट एफ %d एंड आई, अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5। बच्चों ये सही है क्योंकि इसकी वैल्यू बाहर असाइन होती। एक्सटर्न अगर अंदर डिक्लेयर कर दिया बच्चों ये गड़बड़ है, क्योंकि इसकी वैल्यू बाहर असाइन होती है। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो मैं इसी कंसेप्ट को ऐसे कर दूं, क्या बच्चों, इंटीजर मेन और यहां पर एक्सटर्न इंटीजर आई, और बच्चों यहां पर लिखूं मैं प्रिंट एफ %d एंड आई। अब आई को प्रिंट कराऊं तो मैं आई बाहर प्रिंट लिख देता हूं, क्या I2। बच्चों क्लियर? एक बार बताओ अब क्या होगा? चलो इंटीजर I2, तो बच्चों ये जो एक्सटर्न इंटीजर आई है ये 2 को ले लेता और 2 प्रिंट करा देता। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो बाहर दी जाएगी, इसकी डेफिनेशन बाहर दी जाएगी और 2 प्रिंट करा देगा। अगर यही डेफिनेशन दे दी एरर आ जाएगी।
अगर बाहर लिखा कोई दिक्कत नहीं, 5 आ जाएगा। बच्चों अगर एक्सटर्नल इंटीजर आई डिक्लेयर अंदर किया लेकिन डेफिनेशन बाहर दी डेफिनेशन कहां दी, बाहर, बच्चों आ जाएगा आई कितना प्रिंट हो जाएगा 2। बच्चों एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या ये सब कुछ क्लियर है? क्या एक्सटर्न का मतलब क्या होता है, क्लियर कर दिया मैंने, समझने की कोशिश कीजिए। क्या क्वेश्चन था? एक्सटर्न का मतलब है कि उसकी डेफिनेशन बाहर दी जाएगी, मेन के बाहर दी जाएगी। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए बच्चों। स्टैटिक की डेफिनेशन पूरे मेन के ऊपर चलती है। मेन के अंदर दे दो, बाहर दे दो, कहीं पर भी दे दो। ऑटो ब्लॉक के अंदर बनता है, रजिस्टर ब्लॉक के अंदर बनता है। सब कुछ समझा रखा है, आज और क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर? पुराना वीडियो देख लीजिए आप एक बार। हाँ जी बच्चों, अब अपने टॉपिक पे आइए। क्वेश्चन क्या था अपना क्वेश्चन यह था, एक्सटर्नल इंटीजर आई क्या है? डिक्लेरेशन है, सबको पता है डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन तो कहे ही नहीं। डेफिनेशन तो जब बनती जब आई असाइन टू होता या कुछ और होता। बच्चों डेफिनेशन है क्या? नहीं। फंक्शन, अरे फंक्शन का है ये? फंक्शन तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लो एक्सटर्न अर्जेंट, एक्सटर्न इंटीजर अर्जेंट, ये फंक्शन है, दिख रहा है फंक्शन किया। बच्चों क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए मैं कहने क्या चाह रहा हूं। बाकी फंक्शन आने वाले हैं। डिक्लेरेशन नेक्स्ट चलिए। हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये बाहर है, ये इंटीजर है, इसका स्कोप यहां से अंत तक पूरा रहेगा, इसका स्कोप यहां से अंत तक पूरा रहेगा। सब कुछ पढ़ा दिया है, बस उनके क्वेश्चन करवा रहा हूं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ये आ चुका है क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो अब तक आ चुके हैं। हाँ बताइए, इसका स्कोप पूरे में रहेगा बच्चों, X40 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्न अगर कुछ नहीं लिखा है, बाहर डिफाइन किया गया है, बस ग्लोबल वेरिएबल बोल दीजिए, ग्लोबल वेरिएबल बोल दीजिए। कोई कहे सर ये एक्सटर्न है क्या? नहीं, ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब पूरे मेन के अंदर है। एक्सटर्न का मतलब ये होता है, देखिए याद रखना, अगर इंटीजर मेन के अंदर हो, इंटीजर ए मेन के अंदर हो तो ऑटो होता है। इंटीजर ए अगर मेन के अंदर हो, मेन की बॉडी के अंदर हो, ये ऑटो है, लेकिन ये ग्लोबल कहलाता है। जब एक्सटर्न कीवर्ड लिखेंगे तब एक्सटर्न बोला जाता है, और एक्सटर्न की डेफिनेशन हमेशा बाहर लगती है, ये ध्यान रखना। ये ग्लोबल है, बस इतना याद रखिए, ग्लोबल है। मतलब कितने तरीके की स्टोरेज क्लास होगी देखा जाए तो ये कोई स्टोरेज क्लास नहीं है, बस इसको ग्लोबल बोल दिया जाता है। क्लियर बच्चों? कितने तरीके की स्टोरेज क्लास है? स्टैटिक है, ऑटो है, रजिस्टर और एक्सटर्न है, और एक वेरिएबल और होता है ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आ गया होगा? ये ग्लोबल है, जब अंदर कोई नहीं होगा तो इसका स्कोप चलेगा, और जब लोकल मिल जाएगा तो बच्चों ये एक्स है, ये एक्स अलग है, वो एक्स अलग है, इस एक्स का स्कोप यहां से अंत तक है। बच्चों प्रिंट क्या होगा आपका? 20। क्यों होगा? क्योंकि लोकल की चलेगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, अगर ये 20 नहीं होता तो यहाँ 40 प्रिंट हो जाता, यहाँ 40 प्रिंट हो जाता, क्योंकि इसका स्कोप हर जगह चल रहा है। लेकिन ये ग्लोबल है, ये लोकल है, तो लोकल का स्कोप ज्यादा चलेगा, 20 आंसर आ जाएगा। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिए। बच्चों ये ग्लोबल वेरिएबल है 40, देखो जो मेन के बाद डिफाइन होता है, अगर एक्सटर्न नहीं लग रहा है तो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहता है। अगर मान लो किसी लोकल बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो फिर बच्चों 40 प्रिंट होता है, लेकिन है तो इसका स्कोप चलेगा, और 20 ये वेरिएबल अलग है, वो अलग है, ये इधर बना, ये इधर बना लेता हूं। बच्चों क्लियर हो गया होगा, और ये 20 प्रिंट होगा। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, ये ऑपरेटर से रिलेटेड है। आ गया समझ लो, इसी टॉपिक में आ गया समझ लो। आप बताओ ये कौन सा ऑपरेटर है बच्चों? ये कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा? लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर 1 और 0 में वैल्यू रिटर्न करता है। ऑपरेटर जाके पढ़िए एक बार, एक्स कितना 10 और 20, पहले ये सोल्व होगा बच्चों। कंडीशन क्या होगी? ट्री होगी तो 1 होगा। अब बच्चों 1 इज लेस देन जेड चेक होगा बच्चों। कंडीशन फिर ट्री है तो 1 होगा। आई के अंदर 1 जाएगा, आई में 1 जाएगा, प्रिंट आई होगा, आई कितना होगा? 1 होगा। कोई एरर की कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों? 1। एक बार कमेंट कर दीजिए, ऐसे मैंने बहुत सारे पढ़ाए थे ऑपरेटर में, ये ऑपरेटर का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, समझ लो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं।
ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या आपको क्लैरिटी सही लग रही है या कम लग रही है क्लैरिटी? बोर्ड की क्लैरिटी सही आ रही है क्या? एक बार बोर्ड की क्लैरिटी के बारे में बताइए। थोड़ा डल आ रहा है या डल आ रहा है क्या थोड़ा? या डार्क करूं थोड़ा इसको? सही है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये तो आपने ऑपरेटर में पढ़ा होगा, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये आंसर 1 और 0 में देता है। कंडीशन ये क्या, ट्रू है तो 1 है। और 1 इज लेस देन जेड होगा, क्योंकि एक साथ ये पार्ट सोल्व होगा, फिर ये रिटर्न करेगा, फिर ये चेक होगा, फिर इसने रिटर्न 1 किया, आई में 1 आ गया, प्रिंट आई 1 हो गया। क्लियर बच्चों? सर कंडीशन फॉल्स है। अच्छा पूछा, चेक कर लेते हैं। एक्स है इज लेस देन वाई इज लेस देन जेड। सबसे पहले ये चेक होगा। एक्स में 10 है, वाई में 20 है, कंडीशन ट्रू है। 10 20 से छोटा है, बिल्कुल सही है। फिर चेक करो 1 1 जेड से छोटा है क्या? जेड कितना है? 5 है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। ट्रू है तो 1 आएगा, आई में 1 आएगा। हाँ जी उषा, कंडीशन फॉल्स कैसे बताती है आपको? ठीक है। और पहली बात तो यहाँ ये रिटर्न है ना, ये रिटर्न बोलेंगे इसको भाई। ये रिटर्न यहां से 1 करेगा, यहां से रिटर्न 1 करेगा, आई में 1 जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। क्लियर? आ गया सर? सॉरी सर, नहीं हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट चले बच्चों आगे देखिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ मैसेज देने के लिए लिया है। ये इंटीजर मैन है, ये लोकल इस बॉडी का वेरिएबल है, ये भी लोकल है लेकिन इस बॉडी का वेरिएबल है। क्या कोई ग्लोबल वेरिएबल है क्या? नहीं है, ग्लोबल तो मैन के ऊपर होता है। ये भी लोकल है लेकिन इस पूरी बॉडी का लोकल है। ये भी लोकल है लेकिन इस बॉडी का लोकल है। ये भी लोकल है, इस बॉडी का लोकल है। और ये लोकल है, इस यहां से यहां तक चलेगा। बच्चों यहां प्रिंट होगा तो इस लोकल की चलेगी, इसका जीवन यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑटो है। ऑटो एक ब्लॉक से बाहर कुछ नहीं कर सकता। ये ऑटो है, ऑटो इस ब्लॉक से बाहर कुछ नहीं कर सकता। यहां प्रिंट होगा तो एक्स क्या होगा? 40। बच्चों पहले 20 फिर 40, बी आंसर आ जाए। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड, सबके सही है। सबको साथ नहीं लेना उस क्वेश्चन में। पहले जब ऑपरेटर एक जैसे आते हैं, प्रेसिडेंसी देखते हैं। इधर से इधर इसने रिटर्न किया, फिर इसका इससे, दो दो ही सोल्व होते हैं एक साथ, दो दो ही सोल्व होते हैं। ए और बी के बीच में जो है पहले वो सोल्व होगा। याद रखना, मैंने आपको कई बार बताया, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी। चलो, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी मोड। चलो बस बहुत है। आप एक बार बताएं, सबको एक साथ थोड़ी लोगे। आप सबको पता है प्रेसिडेंसी समान है, तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहां जो है वो यहां लिखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहां से रिटर्न होगा, फिर उसको कोई एक्सेप्ट करता है तो वो ये इधर आता है। असाइन का मतलब है जो भी रिटर्न हुआ वो इधर आता है। आज बच्चों क्लियर है क्या? कितनी भी बड़ी इक्वेशन कर दो, सबसे पहले ये देखो किसकी प्रेसिडेंसी आई है। जब दो की प्रेसिडेंसी सेम हो जाए तो इसका मतलब इधर से इधर चलते हैं, असाइन में उधर से इधर चलते हैं। क्लियर? सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक दो बार वीडियो को और देखिए। हाँ जी बच्चों, नहीं पुरानी रखो क्वालिटी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो डार्कनेस कम है बोर्ड के ऊपर, एक बार देखिए सही है क्या? यहां से तो ऐसे ही लग रहा है कि ठीक है।
ठीक है, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंटीजर मैन इंटीजर वाई। अब इसको देखना, ये क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है। यहां पर इंटीजर वाई है, वाई ये बना, वाई 128 है, ये इंटीजर है, ठीक है, वाई आ गया। कॉन्स्ट इंटीजर एक्स, देखिए वाई कॉन्स्टेंट नहीं है, इस वाई को देखो, इस वाई के साथ केवल इंटीजर लगा हुआ है, तो वाई इंटीजर नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है। लेकिन इस एक्स के साथ देखो इंटीजर और कॉन्स्टेंट दोनों लगा हुआ है, एक्स आपका कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखिए आप। और इस एक्स जैसे ये कॉन्स्टेंट यहां होगा, अब इस एक्स में नीचे वैल्यू नहीं डाल सकते, अगर एक्स में वैल्यू डालनी है तो यही डालो, यही डाला, और डाला मैंने क्या डाला, वाई डाला, वाई मतलब 128 डाला। अभी तक कोई एरर नहीं है। सुनना, मैं वाई की वैल्यू चेंज कर सकता हूं, क्योंकि वाई एक इंटीजर है, कांस्टेंट नहीं है, और एक्स जो है वो इंटीजर और कांस्टेंट दोनों है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, तो फिर डालो क्या, यही डालो, नीचे नहीं डाल सकते एक्स की वैल्यू, यही डालो। एक्स के अंदर क्या डालो बच्चों, वाई डाला, ठीक है, यहां तक दोनों में कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट कर दीजिए एक्स, एक्स कितना प्रिंट हो जाएगा, 128। बच्चों क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या। वापस सुन लो, वाई इंटीजर टाइप है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कल कोई कहते सर प्लस प्लस वाई करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस प्लस एक्स नहीं हो सकता, एरर आ जाएगी, क्योंकि एक्स एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वेरिएबल जहां क्रिएट हुआ, ये कांस्टेंट किसके लिए, एक्स के लिए है, वाई के लिए? अरे भाई एक्स के लिए है, एक्स में फिर वाई असाइन हो रहा है बच्चों, एक्स कांस्टेंट है, इसमें वाई असाइन हो गया। यही असाइन क्यों किया? अरे बच्चों रूल ही यही है कि एक्स में अगर वैल्यू डाल सकते हो तो वही डालो जहां पर वो कांस्टेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहां क्रिएट हुआ, इसमें वाई डाल दिया, ये लीजिए, एक्स में 128 आ गया, ये 128 आंसर 128। बच्चों क्लियर हो गया होगा, समझने की कोशिश करो, एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। तुमने जीवन में ऐसी सी नहीं पढ़ी होगी बच्चों, मेरा वादा है। और जिस दिन पूरी सी कंप्लीट हो, करना स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस। डिजिटल भी एक बार तुमने पढ़ लिया, एक बार और पढ़ो उनको, सबको रिपीट करो, 35 के 35 वीडियो। सी के भी वही 35 के आसपास वीडियो बनेंगे, उन सबको रिपीट करना वापस, एक दो बार रिपीट करो। अगर फर्स्ट रैंक नहीं आ जाए ना कंप्यूटर भर्ती के अंदर तो मेरे को कहना, यहीं से आएगी, वादा कर रहा हूं, इसी कोचिंग से आएगी फर्स्ट रैंक। हाँ जी, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहां क्या गड़बड़ है, ये आई एक इंटीजर है और कांस्टेंट है, और बच्चों ये क्या कह रहा है, प्रिंट आई, आई प्रिंट है, लेकिन आई को बढ़ा भी रहा है। अरे बच्चों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिंट करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तो क्या तुम आई को बढ़ा सकते हो क्या? नहीं, और नहीं बढ़ा सकते तो क्या जाएगी, एरर। एरर प्लस प्लस नीड से वैल्यू, आप सबको पता है। तुम एरर क्या आई, ये सब कुछ क्लियर, नो आउटपुट बोल ही नहीं सकते, क्यों? एरर आएगी 1110, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेस है सब, क्लियर। उषा 10 साल बाद भी सर सी इजिली समझ में आ रही है, बिल्कुल आएगी, बस एक ही चीज है, सीरियल वाइज चलना। डायरेक्ट 17 नंबर का वीडियो मत देखना बच्चों, उड़ जाओगे। इससे पहले 16 नंबर का पूरा देख के आना, क्योंकि स्टोरेज क्लासेस में पढ़ाई है। आज तो केवल क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। क्या क्या सावधानी, दीपिका क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया। क्या क्या सावधानी रखनी है ये मैं हमेशा बताता रहता हूं, चाहे डिजिटल हो, चाहे आपकी सी हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी हो। मेरा सबसे बड़ा फोकस क्या होता है कि तुम गलती कहां करते हो। बस अगर वो गलती सुधर गई ना बच्चों, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आएगी, मेरी गारंटी। उस गलतियों को सुधारो। हाँ जी बच्चों, यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को उठाइए। सी कांस्टेंट है बिल्कुल। अब तुम सोच रहे होंगे सर इंटीजर तो लिखा ही नहीं, मत लिखो इंटीजर, मत लिखो, कॉन्स्ट के साथ बाय डिफॉल्ट इंटीजर चल जाएगा। सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सी के अंदर कितना हो गया, ये लीजिए -11। मत लिखो इंटीजर, क्या फर्क पड़ता, ये वैल्यू ले लेगा, बस असाइन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, सुनो एक मिनट, मैंने लिखा इंटीजर ए, ये भी वही बात है, ऑटो इंटीजर ए, ये भी वही बात है। बाय डिफॉल्ट बहुत सारी वैल्यू चलती है,
हाँ ये लिख दोगे, ये वो बात नहीं है, इसके साथ कुछ तो लगाओ। मैंने लिखा ये लो कांस्टेंट, अब वही बात है। अगर मैं ये लिखता हूं कॉन्स्ट इंटीजर ए, तो भी वही बात है। अगर मैं ये लिखता हूं कॉन्स्ट इंटीजर ऑटो ए, ये भी वही बात है। ये तीनों एक ही बात है बच्चों। बाय डिफॉल्ट ऑटो मत लगाओ, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। कॉन्स्ट तो लगाना पड़ेगा, इंटीजर इंटीजर इसके साथ नहीं है तो इंटीजर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? समझने की कोशिश कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट जरूरी है, लेकिन इंटीजर ऑटो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को बोलिए कॉन्स्ट सी माइनस 11 और कॉन्स्ट डी, डी भी चेंज नहीं हो सकता। और ये कितना है बच्चों? 34। अब इंटीजर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर कांस्टेंट क्रिएट हुआ, यही असाइन हो गया, यहीं पर कांस्टेंट क्रिएट हुआ, यही असाइन हो गया, सी और डी प्रिंट करा दीजिए। -11 और 34, -11 एंड 34। बच्चों कमेंट कर दीजिए कि क्लियर है क्या? कमेंट करते चलिए, कमेंट में कंजूसी नहीं। जो क्वेश्चन में पूछ रही थी वही आ गया, बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबके? नेक्स्ट। अब बच्चों यहां पर आइए, आप इस क्वेश्चन को देखिए। पॉइंट आउट द एरर इन द प्रोग्राम। कॉन्स्ट इंटीजर एक्स, कॉन्स्ट इंटीजर एक्स, एक्स ये लीजिए, ये लीजिए, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट। अरे कांस्ट है तो इसकी इनिशियलाइजेशन नीचे क्यों किया? इनिशियलाइजेशन यही होना चाहिए था। एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी। हाँ ये नहीं होता तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देता ये, क्योंकि ऑटो बाय डिफॉल्ट गार्बेज प्रिंट करता है। लेकिन आप यहां पर तो असाइन किया नहीं आपने, नीचे असाइन कर रहे हो, वो गड़बड़। अननोन डेटा टाइप कॉन्स्ट इंटीजर, नहीं ये नहीं आएगा। कॉन्स्ट इंटीजर अननोन डेटा टाइप कैसे? कॉन्स्ट वेरिएबल हैव बीन इनिशियलाइज्ड व्हेन डिक्लेयर्ड, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल जब भी इनिशियलाइज होगा जब वो डिक्लेयर होता है। मनु बिल्कुल क्लियर है, प्रियंका बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, कहां कौन सी एरर है? ये एरर नहीं है। कॉन्स्ट डेटा टाइप अननोन कैसे है? अरे सब जानते हैं कॉन्स्ट डेटा टाइप होता है। कीवर्ड आने वाले हैं, 32 कीवर्ड होते हैं सीधे। जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना, जब तुमको पता चल जाएगा कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहा हूं। इफ यूज करता हूं, कीवर्ड है। एल्स यूज किया, कीवर्ड है। इफ एल्स में ब्रेक यूज किया, कीवर्ड है। कंटिन्यू यूज किया, कीवर्ड है। एग्जिट यूज किया, कीवर्ड है। जब मैंने डेटा टाइप यूज किया, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल वॉइड, कीवर्ड है। क्लियर? कॉन्स्ट कीवर्ड है, बच्चों समझ में आना चाहिए। रिटर्न कीवर्ड है। जो भी अब तक मैं यूज करके आया हूं वो तो क्लियर हो ही गए, थोड़े दिनों में जो बच गए वो भी यूज करेंगे। लास्ट अपन यही पढ़ेंगे कीवर्ड कौन कौन से और कौन कौन से नहीं। क्या कीवर्ड आइडेंटिफायर है? यस। उनके जब नाम लिखते हैं ना तो देखो, इफ अल्फाबेट्स, एल्स अल्फाबेट, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल अल्फाबेट। क्लियर बच्चों? क्या किसी कीवर्ड का नाम ऐसा है क्या? 1 2 इफ नहीं। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। आइडेंटिफायर जो नाम लिख सकते हैं, जो नाम दे सकते हैं, जो डेनिस रिच ने नाम लिखे, वो आइडेंटिफायर्स। और कीवर्ड 32 है, जो वेरिएबल की जगह काम नहीं आ सकते वो कीवर्ड है। जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है वो कीवर्ड है। क्लियर बच्चों? क्लियर क्लियर जो मैं बोलता हूं ये मेरा कीवर्ड है, क्योंकि इसका स्पेशल मीनिंग है। समझ में आना चाहिए। कीवर्ड क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है। जो वेरिएबल की जगह काम नहीं आ सकते वो कीवर्ड है। 32 कीवर्ड है, बताएंगे सारे के सारे, अभी नहीं। यहां पर आ जाइए, एरर क्या आई? कॉन्स्ट वेरिएबल हैव बीन इनिशियलाइज्ड व्हेन डिक्लेयर्ड। ठीक है बच्चों, ये एरर है। अब 128 मत कर देना, बहुत सारे बच्चे भाव। हाँ अगर ये कॉन्स्ट नहीं होता तो 128 आता, कॉन्स्ट होगा तो इनिशियलाइजेशन यही होगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों अब तक का कंसेप्ट क्लियर? मैंने अभी तक क्या बताया? कॉन्स्ट से रिलेटेड कंसेप्ट पूरे क्लियर करवा दिए। अब आ जाइए स्टोरेज क्लास की थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और मैंने एक वर्ड बोला था, स्टोरेज क्लास में चाहे प्रोग्राम आए नहीं आए लेकिन थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। चलो स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज ए सी स्टोरेज क्लास? सी में स्टोरेज क्लास क्या होती है? सुनो पढ़ लेते हैं। स्टोरेज क्लास क्या क्या बताती है? सी स्टोरेज डिसाइड वेयर टू और विच मेमोरी स्टोर द वेरिएबल। बिल्कुल
सी स्टोरेज क्लास ये बताती है कि जो वेरिएबल बने वो कहां बने, मेमोरी में बने या सीपीयू में बने। और मैंने कहा था सीपीयू में एक वेरिएबल क्रिएट होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है, उसमें रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट होता है। और ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये सब कहां बनते हैं, मेमोरी। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि स्टोरेज क्लास ये बताते हैं कि मेमोरी स्टोर कहां हो रही है। सी स्टोरेज डिसाइड वेयर टू और विच मेमोरी स्टोर द वेरिएबल। ठीक है, दूसरा पढ़ो। सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने कहा था आपको, आंसर भी दे दिया बच्चों ने। मैं नहीं जानता तुम कहां कहां से हो बच्चों, क्योंकि ये सब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन वाकई अच्छा शानदार बैच है, दिमाग चलता है प्रॉपर। मैं कभी मिला भी नहीं हूं तुमसे, और लगभग तुम्हारे बैच में खूब सारे बच्चे हैं, 100+ बच्चे हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, पता नहीं मेरे को, और मैं नहीं मिला तुमसे, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूं ये बैच बहुत शानदार है। यहां पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास ये बताता है कि वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। बिल्कुल, स्टैटिक बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, एक्सटर्न बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, रजिस्टर गार्बेज और ऑटो गार्बेज बताया था। याद रखना, एसई 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 की, एस का मतलब स्टैटिक, ई का मतलब एक्सटर्न, इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, बाकी दोनों की गार्बेज। ठीक है, दोनों सही है अभी तक। सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज द स्कोप। बिल्कुल, स्कोप स्कोप में मैंने बताया था, ऑटो का स्कोप लोकल होता है, लूप जहां वो क्रिएट होता है बस उसी में खत्म हो जाता है। रजिस्टर का स्कोप भी लोकल होता है, जहां वो बनता है बस वहीं खत्म हो जाता है। स्टैटिक का जो स्कोप है वो पूरे प्रोग्राम में रहता है, पूरे प्रोग्राम, मतलब कहने का मतलब, मान लो ये इंटीजर मैन में बना, इंटीजर मैन में बना यानी एक फाइल में बना, तो बच्चों पूरी फाइल में रहता है। ये स्कोप लोकल तो है लेकिन पूरे प्रोग्राम में चलता है, पूरे प्रोग्राम में चलता है। समझाता हूं कैसे। स्टैटिक पूरे प्रोग्राम में चलेगा, लोकल अच्छा वो तो चलेगा ही कि मान लो एक ऑटो यहाँ एक ऑटो यहाँ है, तो अंदर तो यही ऑटो काम करेगा और इसके बाहर ये वाला ऑटो काम करेगा। रजिस्टर यहाँ क्रिएट हुआ तो इसके अंदर ये वाला रजिस्टर, और बाहर रजिस्टर बना तो इसके बाहर वो काम करेगा। स्टैटिक का क्या कंसेप्ट है मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये पूरे प्रोग्राम में चलता है, कैसे चलता है बताता हूं। और जो एक्सटर्न है वो दो मेन के बाद, एक्सटर्न दो फाइलों के बीच में भी अपने डेटा को शेयर कर सकता है, यानी दो मेन के बीच में भी अपने डेटा को शेयर कर सकता है, दो मेन के बीच में भी अपने डेटा को शेयर कर सकता है। वो कौन है, एक्सटर्न। दो मेन के बीच में अपने डेटा को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक पूरे मेन में ये चल सकता है। कौन, स्टैटिक। बच्चों स्टैटिक की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, और एक्सटर्न की भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0। रजिस्टर केवल जहां वो क्रिएट होता है वही चलेगा, और ऑटो जहां क्रिएट होता है वही चलेगा। हो सकता है यहां पर कंफ्यूजन हो, लेकिन इतना मैंने आपको बताया था। स्टैटिक यूज जब तक करते हैं अपन, कब करते हैं, जब एक बार ही इनिशियलाइज करना होता है, फिर वो लाइन कट जाती है तो स्टैटिक यूज करते हैं। आपने देखा होगा मैंने जब ये लिखा था फोर लूप के अंदर, फोर लूप के अंदर अंदर लिखा था स्टैटिक इंटीजर j और 5। अब गौर से देखो, इसमें खत्म होने के बाद जब ये वापस यहां गया, बच्चों जब ये वापस यहां गया तो क्या ये स्टैटिक चल नहीं रहा था, क्या इसकी वैल्यू चल नहीं रही थी, क्या चल रही थी बच्चों। स्टैटिक के लिए ये जो चीज है, ये यहां से स्टैटिक तो अंदर डिफाइन है ना, फिर ये वापस यहां क्यों गया, क्योंकि स्टैटिक उस पूरी फाइल में चलता है। ये 4 की फाइल है तो इस पूरी फाइल में चलेगा, स्टैटिक इस पूरी फाइल में चलेगा, स्टैटिक इस पूरी फाइल में चलेगा। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया हो, स्टैटिक इस पूरी फाइल में चलता है। बच्चों क्लियर है क्या। स्टैटिक ये 4 की फाइल है, इस 4 की फाइल में पूरी में चलेगा। तुम तो सोच रहे होंगे सर यहां पर स्टैटिक केवल यही प्रिंट होना चाहिए, बाहर तो चलना ही नहीं चाहिए। स्टैटिक वर्ड इसलिए है क्योंकि इसका इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होगा। पुराना वीडियो देखिए आप, आपके क्लियर हो जाएगा। ये 4 की फाइल है तो पूरी 4 की फाइल में चलेगा। क्लियर। ये दो अलग अलग प्रोग्राम में यूज आ सकता है। कौन, एक्सटर्न। एक्सटर्न को समझना, दो मेन अलग अलग दो मेन है, उनमें ये काम में आ सकता है। क्लियर बच्चों। एक्सटर्न का ध्यान रखना, इनिशियलाइजेशन बाहर होता है। क्लियर हो गया होगा। सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज द स्कोप एंड लाइफ ऑफ ए वेरिएबल। बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बच्चों।
डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एवरी सी वेरिएबल, वेरिएबल के साथ क्या लगता है, क्या रखता है वो? टाइप, बिल्कुल। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये स्टोरेज क्लास, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट चलती है। ऑटो, ये लीजिए, वो टाइप है स्टोरेज क्लास, बिल्कुल। ये कह रहा है या तो टाइप रखेगा स्टोरेज क्लास, अरे दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। हर एक के साथ, हर वेरिएबल के साथ उसका टाइप तो है ही, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल वॉइड। और मत लिखो स्टोरेज क्लास साथ में चलती रहती है, ऑटो लिख दोगे तो वो हो जाएगी, ना तो ऑटो। क्लियर बच्चों? और कांस्टेंट साथ में नहीं चलता, लिखोगे तो माना जाएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं माना जाएगा। क्लियर? यहां तक कंसेप्ट क्लियर बच्चों? ठीक है, रटना नहीं है, सब कुछ दिमाग में डालने की कोशिश की है। यहां पर आइए, फाइंड, ऐसे क्वेश्चन कहां आते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईए में, 3rd ग्रेड भर्ती में। क्लियर? असिस्टेंट प्रोग्रामर के अंदर। क्लियर? ऐसे छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं वहां थ्योरी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 3rd ग्रेड में ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, इनका फायदा उठाओ। फाइंड ए सी स्टोरेज क्लास, स्टैटिक है, ऑटो है, रजिस्टर है, एक्सटर्न है, ऑल ऑफ द अबव। ये भी ग्लोबल कोई स्टोरेज क्लास नहीं होती है। ग्लोबल तो वेरिएबल होता है कि ठीक है ये बाहर है तो इसका स्कोप पूरे में रहेगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा तुम आंसर क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, ये सब कुछ पहले वाले वीडियो में आ चुका है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर ए वेरिएबल? आप बताओ बाय डिफॉल्ट क्या चलता है? ऑटो। व्हाट इज द डिफॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर ए वेरिएबल? वेरी गुड, सभी ने आंसर सही दिया है। आंसर क्या होगा? ऑटो। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है बच्चों। जिसको पूरा नॉलेज है वो कर सकता है, जिसको पूरा नॉलेज है वो कर सकता है। देखो इधर, राइट आंसर सेलेक्ट करना है। ऑटो वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी, सही है। ऑटो मेमोरी में, स्टैटिक वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी, सही है। एक्सटर्न वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी, सही है। रजिस्टर वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी, गलत है, गलत है। रजिस्टर वर्ड आते ही रजिस्टर होना चाहिए, बाकी मेमोरी मेमोरी मेमोरी। बी आंसर बिल्कुल सही। कमेंट कर दीजिए क्या क्लियर है क्या? अरे वेरी गुड बच्चों, मेरे से फास्ट, वेरी गुड। क्या बोला? बी ऑप्शन क्यों सही है? सब कुछ पढ़ा रखा है, देखिए। और ये सब प्राइमरी मेमोरी में बनते हैं, 1, 2 और 3। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर वो ये बोले प्राइमरी मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी है, इसके भी 2 पार्ट है। एक तो प्रोग्राम सेगमेंट है, प्रोग्राम सेगमेंट, और एक है स्टैक। तो याद रखना, स्टैक के अंदर तो ऑटो बनता है, और जो एक्सटर्न, स्टैटिक और एक्सटर्न जो है वो प्रोग्राम सेगमेंट में बनते हैं। लेकिन इतना डीप कोई पूछता नहीं है। प्रोग्राम सेगमेंट, प्रोग्राम सेगमेंट, प्रोग्राम सेगमेंट का मतलब होता है, मान लो कोई भी चीज जब प्राइमरी में आती है, प्राइमरी के अंदर आती है, तो वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करती है। बच्चों इसको प्रोग्राम सेगमेंट कहते हैं। और एक दूसरा कंसेप्ट और होता है, जब ऑटो होता है वो अपना स्टैक खुद बनाता है। तो ये तो ऑटो प्राइमरी मेमोरी के 2 कंसेप्ट होते हैं, सुनना। एक तो प्रोग्राम सेगमेंट जिसके अंदर प्रोग्राम ही होता है, प्रोग्राम के बीच बीच में वेरिएबल होता है। और एक ऑटो जब क्रिएट करते हैं तो प्रोग्राम के अलावा वो मेमोरी बनाता है अपनी। इतने डीप में कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन मिल जाए कि स्टैटिक और एक्सटर्न, स्टैटिक और एक्सटर्न एक जैसे है, देखो इसको पूरे मेन में, इसको 2 मेन के अंदर, 2 प्रोग्राम के अंदर। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, डिफाइन मेन के अंदर होगा, मेन के अंदर भी हो सकता है, मेन के बाहर भी हो सकता है, मतलब पूरे मेन के अंदर चलता है। एक्सटर्न, डिफाइन हमेशा मेन के बाहर होगा, डिफाइन हमेशा मेन के बाहर होगा। क्लियर? बाय डिफॉल्ट वैल्यू दोनों की 0। बाय डिफॉल्ट स्टोर प्रोग्राम सेगमेंट में, प्रोग्राम सेगमेंट में ऑटो इसके अंदर। इतना डीप में नहीं जाए तो प्राइमरी मेमोरी। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। स्टैटिक और एक्सटर्न दोनों, मतलब देखो ना, बिल्कुल स्टैटिक और एक्सटर्न मतलब एक ही चीज है। स्टैटिक और एक्सटर्न लगभग एक चीज है, सारी वही फैसिलिटी है। बस याद रखना कि वो एक फाइल में पूरा रिलेटेड होता है स्टैटिक, और जो एक्सटर्न है वो 2 फाइल में भी रिलेटेड हो सकता है।
क्लियर, दो फाइल में भी अपनी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकता है। हाँ जी, ये लाइन क्लियर है क्या जो मैंने अभी बोली? अगर मान लो प्रोग्राम सेगमेंट भी ऑप्शन और स्टैक भी हो तो ऑटो के लिए स्टैक डालना और इन दोनों के लिए प्रोग्राम सेगमेंट डालना, लेकिन इतना डीप आपकी पूछेगा नहीं। स्टैटिक मेन के बाद डिफाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, जब फंक्शन बनेंगे तो कर देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन उस मेन के अंदर अंदर काम करेगा, दूसरे में काम नहीं करेगा। उस मेन के अंदर अंदर काम करेगा, उस मेन के अंदर अंदर काम करेगा। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच करना। एक्सटर्नल और स्टैटिक में यही अंतर है, दोनों बार डिफाइन हो सकते हैं। ऑटो रजिस्टर बार डिफाइन नहीं हो सकते मेन के, लोकल बॉडी में डिफाइन होंगे। लोकल बॉडी मतलब मेन के अंदर की कोई बॉडी है उसमें डिफाइन होंगे, लेकिन स्टैटिक और एक्सटर्न बार डिफाइन हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन स्टैटिक उस मेन के अंदर ही काम करेगा और एक्सटर्न दो मेन के अंदर भी अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आंसर का क्वेश्चन है, स्टैटिक का मेन के बाहर डिफाइन कर सकते हैं क्या? डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्लियर? कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर मेन में ही काम करेगा जिसके बाहर उसको डिक्लेयर किया गया है। अपन स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, एरे बनाएंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूजन है? रजिस्टर बाहर डिफाइन डिक्लेयर कर सकते हैं क्या मेन के? नहीं। ऑटो नहीं कर सकते। एक्सटर्न कर सकते हैं क्या? बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। फिर अंतर क्या हुआ स्टैटिक और एक्सटर्न में? एक्सटर्न है उसकी इनिशियलाइज वैल्यू बाहर ही दे सकते हो। किसके? अरे बच्चों देखो इधर मैंने लिखा स्टैटिक इंटीजर ए और इंटीजर मैन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, लेकिन इसका स्कोप इस मेन के अंदर रहेगा। और बच्चों अगर मैं ऐसे लिखता हूं एक्सटर्न इंटीजर ए और इंटीजर मैन, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका स्कोप इसके अंदर भी रहेगा और दूसरे किसी मेन के अंदर दो फाइलें अगर इसको यूज करें तो वो भी कर सकती है। लेकिन अगर तुम ऐसे लिख दोगे ऑटो इंटीजर ए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेन के बाहर नहीं हो सकता, इसका स्कोप अंदर ही रहेगा और लोकल रहेगा। ये गड़बड़ है। क्लियर बच्चों? ये डिक्लेरेशन कर सकते हो आप बाहर, डिक्लेरेशन बाहर कर सकते हो, डिक्लेरेशन बाहर कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसकी डेफिनेशन बाहर ही लगेगी। जैसे अंदर नहीं दे सकते इसकी डेफिनेशन, इसकी वैल्यू A5 अंदर नहीं दे सकते। तुम ऐसे कर दो A5, ये गलत हो जाएगा बच्चों। हाँ, यहां कुछ और लिखते हो तो ये ऑटो बन जाएगा अलग से, लेकिन इस स्टैटिक की वैल्यू अंदर दे सकते हो आप, इस स्टैटिक की वैल्यू आप अंदर दे सकते हो। अभी तो इसने 0 ले ली, लेकिन आप अंदर भी दे सकते हो A5, तो कोई दिक्कत नहीं, A5 ले लेगा, ये ले लेगा, लेकिन ये नहीं ले पाएगा, इसकी वैल्यू आपको बाहर ही लिखनी पड़ेगी। ये लो A5, तो ये समझ में आ जाना चाहिए क्या बोला मैंने। अब क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में आंसर ही क्लियर है क्या? एक्सटर्न की डेफिनेशन हमेशा बाहर लगती है मेन के। बच्चों एक्सटर्न क्रिएट हो गया, ये भी क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू यहां भी डाल सकते हो, इसकी वैल्यू अंदर भी डाल सकते हो। अगर इसके साथ इंटीजर लगा दिया तो ऑटो हो जाएगा, अगर नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट इसी को काउंट करेगा। ये क्या करेगा? मान लो अंदर लिख दोगे, इंटीजर लगा दिया तो ऑटो हो जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं लगाओगे तो ये एरर दे देगा। अब तो क्लियर हो गया होगा ये एरर क्यों देगा? क्योंकि एक्सटर्न की डेफिनेशन मतलब उसका इनिशियलाइजेशन, उसमें वैल्यू डालना हमेशा बाहर ही होगा। यहां नहीं लिखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां मत करो, यहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कर दो, अभी भी तो बाहर ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंदर वैल्यू डालोगे तो एरर आ जाएगी। समझ में आ गया होगा? अभी ये क्या है, समझ में आ गया होगा? हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये ऑटो ये अलग वेरिएबल बन जाएगा। क्लियर? कितनी बार बताऊं? क्लियर हो गया होगा? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, डिक्लेयर आप कहीं भी कर सकते हो, एक्सटर्न को स्टैटिक को बाहर कर सकते हो, अंदर कर सकते हो। अंदर भी तो एक्सटर्न डिक्लेयर किया था मैंने थोड़ी देर पहले, ऐसे लिखा था मैंने इंटीजर मैन, और यहां पर क्या लिखा था मैंने? यहां पर लिखा था एक्सटर्न इंटीजर ए। इसका मतलब डिक्लेयर तो आप अंदर भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू बाहर ही देनी है। इसकी वैल्यू, इसको डिक्लेयर बाहर भी कर सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू आप अंदर भी दे सकते हो और बाहर भी दे सकते हो। ये समझ में आ गया होगा बच्चों? इसकी वैल्यू अंदर भी दे सकते हो, बाहर भी दे सकते हो। इसकी जो वैल्यू है डिक्लेयर तो कहीं भी कर दो, लेकिन इसकी वैल्यू बाहर ही लगेगी। नाम ही एक्सटर्न है, मतलब इनिशियलाइज बाहर होगा। स्टैटिक है, मेन के अंदर पूरे में चलेगा।
और उसकी वैल्यू बाहर भी दे सकते हो और अंदर भी दे सकते हो। क्लियर? और बाकी तो लोकल और ग्लोबल स्कोप के हिसाब से चलता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है। कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल आपकी क्लास होगी, आगे के क्वेश्चन लूंगा मैं बहुत सारे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। ए रजिस्टर वेरिएबल इज स्टोर्ड इन ए रजिस्टर। ठीक है, वेयर डज ए रजिस्टर प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर। रजिस्टर कहां होते हैं बच्चों? सीपीयू के अंदर, पढ़ाया था मैंने। सीपीयू के अंदर होते हैं रजिस्टर, सीपीयू के अंदर होते हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं। नहीं समझ में आया तो कंप्यूटर फंडामेंटल के मेरे वीडियो है, उनको जरूर देखिए। आज बहुत कुछ पढ़ा दिया, कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कल क्लास है। कल एग्जैक्ट 9 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा बच्चों। ठीक है।